नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है शिव की मौली और मैं हूँ मौलिका शर्मा। आज फिर से हमारे इस पॉडकास्ट में एक ऐसे अतिथि आए हैं जिनको देखने मात्र से हमें ऐसा लगता है हम अपने तमाम दुःख, तमाम समस्याएँ हैं जो उनसे मुक्ति पा चुके हैं। बिना समय को व्यर्थ के शुभारंभ करेंगे कार्यक्रम का और जी हाँ, मुलाकात करेंगे, दर्शन करेंगे किन्नर जगतगुरु हिमांगी सखी जी का। शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का, बात करेंगे माँ के साथ। माँ बहुत-बहुत स्वागत है आपका, जय श्री राम। जय श्री माँ तमाम जानकारियाँ लेने से पहले आपसे थोड़ा-सा आपके जीवन परिचय के बारे में जानना चाहूँगी कि एक आम से आज आप जगत गुरु की उपाधि आपको मिली हुई है किन्नर अखाड़े से। तो हम चाहेंगे इसके विषय में आप ज़रूर बताएँ, किन-किन परिस्थितियों से आपको जूझना पड़ा? थोड़ा-सा विस्तारपूर्वक बताएँ। मैं मेरा जन्म जो हुआ बड़ौदा में हुआ, गुजरात में हुआ और गुजराती फैमिली में हमने जन्म लिया था और माता-पिता पिता फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूटर रहे, तो माता डॉक्टर भी रही, फ़ेमिना मैगज़ीन की मॉडल भी रही मेरी मम्मी और पापा के एक्सपायर्ड होने के बाद जीवन काफ़ी संघर्षमय रहा और मम्मी पागल हो गई थी, सड़कों पे घूमना, मम्मी अपनी पापा के सदमे में ही अपने आप को पूरी तरीके से मेरी माँ ने ख़त्म कर दिया। क्योंकि कभी-कभी हमारे अपने ही परिवार के लोगों ने मेरी माँ का अब्यूज़ किया, काफ़ी अब्यूज़ किया था। चाहे मेरी मम्मी की सिस्टर हो, चाहे मेरी मम्मी के ब्रदर हो, चाहे मेरी मम्मी के और कई रिश्तेदार क्यों ना हों, उन्होंने भी काफ़ी मेरी मम्मी अब्यूज़ किया था उस वक़्त। तो मम्मी को सँभालने वाला पापा के एक्सपायर्ड होने के बाद कोई नहीं था और हम भी बड़े छोटे-छोटे बच्चे थे उस वक़्त। मतलब कहने का मतलब ये था कि हम 3rd स्टैंडर्ड में थे उस वक़्त, जब मेरे पापा एक्सपायर्ड हुए। तो कहते हैं ना, जीवन जो है बड़े काँटों के ऊपर चले। कहते हैं ना, जब कमल का पुष्प या गुलाब के फूल को प्राप्त करना हो, तो काँटों पे तो चलना पड़ता है। जब तक काँटों पे नहीं चलेंगे, तब तक गुलाब कहाँ से मिलेगा? बहुत है ना? तो हमारा जीवन भी ऐसे ही रहा बचपन से लेके अ, जवानी तक संघर्षमयी जीवन रहा है और अब जाके वो संघर्ष का फल स्वरूप भगवान ने मुझे मेरे गुरु ने मुझे एक गुलाब के पुष्प पे बिठा दिया था और जगत गुरु की उपाधि जैसी बहुत बड़ी उपाधि मानी जाती है, उस पे मुझे बिठा दिया, संत समाज ने बिठाया है मुझे। और जहाँ तक जगत गुरु की उपाधि की बात है, तो मुझे महिलाओं का अखाड़ा है परी अपना, अ, उन्होंने मुझे जगत गुरु की उपाधि दी है। क्योंकि जगत गुरु की उपाधि मुझे और भी कई लोग देने को तैयार थे, मगर आपको क्या बताऊँ, लोगों की माँग, डिमांड डिमांड्स कभी-कभी लोग मुझे कहते हैं कि भई जगत गुरु की उपाधि हम आपको देने को तैयार हैं। आप भागवत कथा करती हैं, भागवत का गान करती हैं, सत्संग करती हैं, तो आप योग्य हैं। मगर वो योग्य व्यक्ति बोल तो देते हैं लोग, मगर उसके पीछे भी लालसा कर देखिए, किन्नरों पे कोई रहम नहीं करता है। सबको किन्नरों से भी पैसा चाहिए होता है। चाहे कुंभ क्षेत्र में अगर हम बैठे तो भी कई संतों ने पैसों की मांग जगत गुरु के उपाधि को लेकर। अब मैं तो बड़ा खुल के बोलती हूँ, मुझे किसी से कोई भय नहीं है। भय रखती हूँ तो वो अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक से भय रखती हूँ। बाकी मुझे जीव मात्र से क्या भय। कोई कहेगा 1 करोड़ दे दीजिए हम आपको जगत गुरु की उपाधि, पुलिस का प्रोटोकॉल रहेगा, ये रहेगा, तामझाम रहेगा, मतलब बड़ी पिक्चर बना के दिखा प्रेज़ेंट कर देना हमारे सामने, 1 सीआर आप दे दीजिए, आपको जगत गुरु की उपाधि। मिल जाएगी। हाँ, फिर एक ऐसा कहता है, दूसरा कहता है 80 लाख, तीसरा कहता है 50 लाख, चौथा कहता है 10 लाख।
मतलब मेरे हमारा कहने का मतलब ही तात्पर्य ये है, क्या सनातन धर्म का जो पद है, कौड़ियों के दाम में बिक रहा है? क्या सनातन धर्म का जो पद है, चंद पैसों में बिकने लग गया? क्या सनातन धर्म का पद रातों रात किसी को भी महामंडलेश्वर बना देता है, जिसे धर्म शास्त्र का ज्ञान नहीं? और अगर कोई श्लोक, एक श्लोक का रट्टा मार दे और आके कैमरा के सामने बोल दे, तो पब्लिक भी तालियां मारने लग जाती है। देखिए, अरे रे 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 रे, क्या बात है! इतना अच्छा इन्होंने ज्ञान दी। ज्ञान दिया है, शास्त्रों का ज्ञान। अरे मूर्ख, उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं कहते। आपका बैकग्राउंड नज़र आना चाहिए शुरू से लेके आपने क्या-क्या अपने जीवन में किया है। है और अगर बैकग्राउंड नहीं भी है, तो आप कितने वर्षों सनातन धर्म के जो धर्माचार्य है या गुरु है, सतगुरु है, उनके चरणों में रह के शिक्षित हुए। आपके गुरु के संदर्भ में भी थोड़ा-सा जानना चाहेंगे गुरु माँ? जी। मेरे गुरु बचपन में वेदव्यास प्रिय स्वामी, और इस्कॉन से मैं दीक्षित हूँ। शिक्षित मैं इस्कॉन से हुई हूँ। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन मेरे गुरु ने मुझे करवाया। उपनिषद का अध्ययन मुझे करवाया। उपदेशामृत का अध्ययन मुझे करवाया उन्होंने। और वृंदावन में वीआईएचई में मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है। और सर्टिफिकेट्स कहते हैं, ब्रजभूमि वृंदावन के इस्कॉन में मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम में रही हूँ। आई हैव दैट लेटर्स। मगर आज के समय में अगर मैं देखती हूँ, हम सनातन का डंका तो ज़रूर बजाते हैं, मगर कहीं न कहीं आज लोग सनातन का भी गलत उपयोग भी करने लग गए। क्यों? क्यों गलत उपयोग करने लग गए? क्योंकि मालूम है, आज सनातन का डंका पूरे विश्व में हो रहा है। सनातन का आगाज़ पूरे विश्व में हो रहा है। इसीलिए अब जो कहते हैं ना, ये 2 नंबर के लोग जिसे कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं ना उनको, जो अ, कई चीज़ों में लिप्त रहा होता है, गलत कार्यों में लिप्त रहा होता है, वो व्यक्ति सनातन का उपयोग करता है फॉर व्हाट? फॉर हिंदू वॉशिंग। दिस इज़ व्हाट दिस इज़ a Hindu washing thing happening now in Sanatan. तो उसका श्रेय किसको देंगी आप? इसका श्रेय उनके गुरुओं को देंगे। अब मैं अगर उदाहरण बताऊँ, एक छोटा-सा उदाहरण देती हूँ, ममता कुलकर्णी, है ना? ममता कुलकर्णी रातों-रात कुंभ आती है, रातों-रात महामंडलेश्वर बनती हैं। तो ये क्यों बनती? क्या रीज़न था कि डायरेक्ट महामंडलेश्वर बनने का? और अखाड़े में अगर आप आ रही हैं, वेलकम है, आप दीक्षा लेती, बैठती, बट अचानक से महामंडलेश्वर, दैट मीन्स दिस इज़ द हिंदू वॉश। इसे कहते हैं हिंदू वॉशिंग, अपने कॉलर को व्हाइट करना। अपने जो कुकर्म किए हुए हैं, उनको कहीं न कहीं दब जाए और लोगों में हमारी छवि, एक अच्छी छवि उभर के आए। तो मैं कहती हूँ, सनातन का उपयोग आजकल गलत लोग भी करने लग गए हैं, और आने वाले टाइम में आप देखिए, यही ममता कुलकर्णी क्या, विकी कौशल भी आ जाएगा हिंदू वॉशिंग के लिए, और कोई ना कोई ऐसा अखाड़ा ये ऑलरेडी पकड़ चुके हैं किन्नर अखाड़े को। तो आने वाले टाइम में विकी कौशल भी आ जाएगा हिंदू वॉशिंग करने के लिए। अब मैं भी महामंडलेश्वर बन गया, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, रक्त हो चुके हैं हम। अब बस सनातन की राह में हमने हमारे जीवन को लगा दिया है, सर्वस्व त्याग दिया है, और केसरिया भगवा पहन लिया है, और चल पड़े हैं ईश्वर की राह पे।
That is all Hindu washing. That should be understood by Sanatan peoples also. लेकिन Hmm. इसको हम पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं माँ। जैसे जब कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है तो अपने पाप को धोने के लिए कुछ ना कुछ करता है, तो हाँ, हो सकता है उनको ग्लानि हो, तभी वो सनातन की ओर अपनी राह देखते हैं अच्छी कि अब बात हम है। अच्छी राह पर चलेंगे तो हमारा भी अच्छा होगा। नहीं, अच्छी बात है, सनातन की राह पे चलो। है ना? जी। महामंडलेश्वर क्यों? अब ये तो मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। आपको कैसा धर्मगुरु चाहिए? आप मुझे बताइए, मैं अगर आपसे पूछूँ, आपको कैसा धर्मगुरु चाहिए? जो अच्छी राह दिखाए, अच्छी बातें करे, हैं? अच्छी बातें बताए, जो समाज के कल्याण में, हित में हो। वही। तो क्या ममता कुलकर्णी सनातन धर्मगुरु बन सकती? योग्य है? मेरा यही कहना है कि गुरु का मतलब क्या है? हम क्या कहते? गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों कहते? गुरु का मतलब क्या है? गुरु शिष्य परंपरा में आने से ही गुरु का मतलब बनता है। हम गुरु के साथ कितने अरसे से कनेक्टेड रहे हैं, गुरु की सेवा में कितने वर्षों से रह रहे हैं, गुरु से कितने वर्षों से हमने शिक्षा ली है, कितने वर्षों से दीक्षा ली है। लोगों का जीवन निकल जाता है गुरु की शरण में रह के सेवा करते करते, तब जाके कहीं कुछ प्राप्त होता है। ये कल के आए रातों रात पट्टाभिषेक कर, 50 लाख रुपए का बड़ा केक सर्व कर दिया किन्नर अखाड़े को और बन गए महामंडलेश्वर। तो गलती मैं कहती हूँ किन्नर अखाड़े की भी नहीं, गलती मैं कहती हूँ वहाँ के जो तथाकथित आचार्य की भी नहीं, जो तथाकथित लक्ष्मी की भी नहीं है, क्योंकि गलती है उनकी गुरुओं, गलती है जिन्होंने उन्हें आचार्य महामंडलेश्वर के पे बिठाया। जबकि जो व्यक्ति को सनातन का एबीसीडी नहीं पता था और एलजीबीटी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, हमसफ़र ट्रस्ट से जुड़ा हुआ व्यक्ति और अपना गे प्राइड्स में जाने वाला व्यक्ति और मुंबई के सड़कों पे लोगों को कॉन्डम्स बाँटने वाला व्यक्ति को आप अगर रातों रात बुला के आचार्य की पदवी पे बिठाओगे और बोलोगे हम तो किन्नर समाज के उत्थान के लिए कार्य किया है, तो किन्नर समाज के उत्थान के लिए कार्य किया है तो थैंक यू वेरी मच। बट अगर आप किसी को आचार्य की पदवी देते हैं, चंद पैसों से आचार्य की पदवी भी की, तो वो समाज को कैसा गुरु संतों ने भी दिया है। तो ये कहीं न कहीं संतों की भी गलती है कि समाज को ऐसा गुरु दे दिया। हरिगिरि महाराज क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इतना? क्या है? आचार्य बनाने से पहले मैं कहती हूँ, आपने सोचा कि आप किसको आचार्य? क्या और विश्व में किन्नर मर गए थे? तो मेरा यही कहना है कि जब समाज को हम गुरु देते हैं, हम चंद पैसों से गुरुओं की पदवी नहीं बिकनी चाहिए, आचरण देखना चाहिए, उनका बैकग्राउंड देखना चाहिए, तब जाके कोई बड़ी पदवी दी जाती है। क्योंकि आज अगर कोई गुरु हमें मिलता है, तो हमारे बच्चे भी उसका अनुसरण करते हैं और गलत गुरु मिलता है, तो बच्चे भी गलत अनुसरण करते हैं। हमारे आने वाली न्यू जनरेशंस की जो पीढ़ियाँ हैं, ऐसे गुरुओं से वो बाद में शोषित हो जाते हैं। उन बच्चों का शोषण ऐसे गुरु करते हैं, उन समाज का शोषण ऐसे गुरु करते हैं, चंद पैसों। माँ, महामंडलेश्वर से जगत गुरु तक का जो आपका सफ़र था, जो ये यात्रा थी, थोड़ा-सा इस पर भी प्रकाश अवश्य डालें आप। जब मैं 2019 के प्रयागराज के अर्ध कुंभ में मैं जब आई थी, तो मुझे वहाँ पशुपति पीठ नेपाल, गौरी शंकर महाराज मुझे मिले। उन्होंने अपने शिविर में हमारा कथा रखा। हमने कथा भागवत का गान किया। जब हमने गान किया तो हमारी शुरुआत कैसे हुई? जी बताएँ। ओम नम
भगवते वासुदेवा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्राये सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांतम श्रीराधाकान्तं नमस्तुते। तप्त काञ्चनं श्री गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानु स्तुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्प तरोव्यश्च कृपां सिन्धु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इस तरह से मैं अपने कथा सत्संग की शुरुआत मैंने की। जी। और जब मैंने कथा का गान करना चालू किया, जब विश्राम हुआ, तो गौरीशंकर महाराज ने मुझे कहा और उनके टीम ने भी मुझे कहा कि महामंडलेश्वर की जो उपाधि हम चाहते हैं, आप योग्यता रखती है महामंडलेश्वर की उपाधि। तब उन्होंने प्रयागराज के अर्ध कुंभ में 2019 में मुझे महामंडलेश्वर घोषित किया। वो महामंडलेश्वर का पद लेके मैं ब्रजभूमि वृंदावन आई और बांके बिहारी सखा के दर्शन किए। मैंने कहा ये तो सारी तेरी देन है, तूने सूद समेत मेरा मान सम्मान मुझे लौटा दिया और मुझे आज समाज में सर उठा के जीने के लिए आगे बढ़ा। बहुत बड़ी बात थी, बिल्कुल। ये महामंडलेश्वर का सफर था जो हिमांगी बचपन में माता पिता के देहांत के माँ होते हुए भी नहीं होते हुए जैसी थी। पागलों की तरह घूमना, रोटी रोटी के लिए मोहताज ये हिमांगी सखी अपनी छोटी बहन को लेके सड़कों पे अगर कुछ खाने की चीज गिरी थी तो उसको भी उठा के हमको खाना पड़ा था। ऐसा दिन हमने देखा है जीवन में। लोग कहते थे मुझे कि आपके ऊपर 2 बार साढ़े साती उस वक़्त चल रही थी। शनि की महादशा थी, साढ़े साती थी, तो साढ़े साती मतलब साढ़े 7 साल। मगर हमारे पर कंटिन्यू 2 वर्ष साढ़े साती रही। साढ़े 7, साढ़े 7, 7-7 14, 15 साल का साढ़े साती और ढैया 2.5 साल का आप समझिए मेरा जीवन का बचपन से लेके जवानी कष्टमय ही था। बस हरि का नाम का सहारा उस दौरान मैं लेती रही, शरण आश्रम के लिए। क्योंकि उस वक़्त माँ जब देहांत हुई, उसके बाद बहन की शादी कराई, तो बहन ने भी साथ छोड़ दिया। कारण? कारण यही कि आप हिजड़ा हो, आप किन्नर। समाज ने है ना, हम लोगों को कई नाम दिए। समाज जब 2024 का कुंभ गया ना अभी, वो 25 का था ना, 25 का कुंभ।
तो 2025 के कुंभ में भी जब हम बैठे, तो संतों ने कहा कि ये लोग किन्नर नहीं हैं। किन्नर तो उपदेवताओं में आते हैं और किन्नर के साथ किन्नरियाँ भी होते हैं। मर्द को किन्नर बोला जाता है, ऐसा भी कहा गया। ये लोग किन्नर नहीं है, ये लोग षंड। मैंने कहा थैंक यू। समाज ने इतने नाम दिए, एक और नाम अगर संत समाज ने भी दिया है तो कोई मायने नहीं रखता। तो कोई मायने नहीं रखता है। थैंक यू वेरी मच। षंड ना, तो षंडम षंडम, डंडम डंडम, बाद में डंडे भी फिर हम षंड ही देते हैं, अगर आप तो इस तरह से अब किन्नर और किन्नरियों की बात आती है तो कहते किन्नर मर्द होते हैं और औरतें किन्नरियां होती। तो आज 2025 की कुंभ में आपको पता चला कि किन्नर मर्द होते हैं। 10 सालों से जब किन्नर अखाड़ा चल रहा था, उस वक़्त आपका मुँह सिला हुआ था? उस वक़्त जब किन्नर अखाड़े का गठन किया तब क्यों नहीं कहा कि किन्नर क्या ये लोग हैं, किन्नर नहीं है, ये लोग षंड है? किन्नर अखाड़ा कैसे बना? किन्नर तो मर्द होते हैं और किन्नरियाँ औरतें होती है। तो उस वक़्त आपका मुँह क्यों सिला हुआ था? उस वक़्त भी बोलना चाहिए था। आज आप भी नहीं सकता। आप कह रहे हैं कि हमारे शंकराचार्यों में आदि शंकराचार्य जी ने इसका वर्णन किया था, तो समाज से इतने वर्ष छुपाया क्या? समाज को रूबरू कराना चाहिए था कि हमारे आदि शंकराचार्य जी के शास्त्रों में तो इस तरह का वर्णन है। बिल्कुल। समाज जब किन्नरों को क्या देखे, जड़ों को देख के किन्नर कहता था, तो किन्नर नाम समाज ने दिया है, हमने नहीं एक्सेप्ट किया है। जैसा समाज ने हमको देखा, अब उस नाम से पुकारा, हमने एक्सेप्ट कर लिया। हाँ भई, अब ये और हमने सुना क्या है ग्रंथों में भी लिखित है कि भगवान शिव को भी अर्धनारीश्वर कहा जाता है। उस स्वरूप के बारे में थोड़ा-सा बताएँ क्योंकि वो स्वरूप आप लोगों से ही जुड़ा हो। देखिए जी, शिव पुराण में वर्णन है भगवान अर्धनारीश्वर जी के स्वरूप का। ब्रह्मा जी को पृथ्वी पे क्रिएशन करना था नर और नारी। तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, उनसे बात की, वार्तालाप किया कि मुझे नर और नारी की उत्पत्ति करनी, जीव की उत्पत्ति करनी है। आदेश है भगवान नारायण का। हुँ। तो देखिए, भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति का स्वरूप दिखा दिया और ब्रह्मा जी ने अपने मस्तक में बिठा लिया और उन्होंने पृथ्वी पे अर्धनारीश्वर स्वरूप के जीवों का उत्पत्ति कर। ठीक है ना? कुछ काल बाद ब्रह्मा विष्णु महेश पृथ्वी पे जाते देखते हैं तो भाई ये जीव जो है ये तो आधा पुरुष आधा नर लग रहा है, नर नारी लग रहा है आधे आधे, तो ये कैसे जीव उत्पत्ति करेंगे? तो उसमें से क्या हुआ, भगवान श्री हरि अट्टहास कर बैठे, हंस पड़े। तो भोलेनाथ नाराज हो गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपसे ऐसी उपेक्षा ना थी कि मेरे ही स्वरूप पे आप अट्टहास कर बैठेंगे। अतः आने वाले समय में आपको भी उम, अर्धनारी का स्वरूप लेना पड़ेगा। ये एक किस्म से उनको श्राप दे दिया, लग लग गया। है ना? तो समय बीता, महाभारत का कुरुक्षेत्र का मैदान सजा हुआ था, कौरव और पांडव थे। उस धरती पे कुरुक्षेत्र के मैदान पे चंडी प्रकट होती है और चंडी कहती है कि मैं कौरव के परिवार से एक बलि चाहती और पांडव के परिवार की एक बलि। कौरवों ने कहा दी, पांडव विचार करने लगे तो 5, एक भी चला जाए तो हम तो 4 रह रह जाएंगे। जाएँगे। हुँ। कृष्ण बताओ अब क्या करें? तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जाओ अर्जुन अपने पुत्र को लेकर आओ। अब वो कौन सा पुत्र है?
समाज को ये भी पता होना चाहिए। वो पुत्र जो है, जब द्रौपदी ने पांचों पतियों के साथ विवाह किया था, पंच पुरुषों के साथ विवाह किया था, तो पांचों को कहा था कि मैं इतने वर्ष एक पुरुष के साथ रहूं, फिर उसके बाद वो समय बीता तो मैं दूसरे के साथ। उस दौरान अगर कोई भी हमारे कक्ष में पधारता है तो उन्हें वनवास करना पड़ा पड़ेगा। कुछ वर्षों का। अब क्या हुआ, युधिष्ठिर का समय था, भीम का कुछ ऐसे। अर्जुन, गांव वाले अर्जुन के पास आती, कहते एक बाघ आया है, बच्चे को उठा के। अब वो बच्चे को बचाने के लिए अर्जुन बिना सोचे समझे द्रौपदी के कक्ष में जाते हैं और अपना तीर और कमान लेके आ जाते। बच्चा तो बच जाता है मगर अर्जुन को वनवास करना पड़ा। उस वन के अंदर अर्जुन को नागों की कन्या उलूपी के साथ प्रेम विवाह हो गया। वो प्रेम विवाह जो पहले ज़माने में प्रेम विवाह कहा जाता, आज के ज़माने में लव मैरिज, है ना? वो प्रेम विवाह हुआ, उस प्रेम विवाह के दौरान एक पुत्र का जन्म होता है, वो पुत्र का नाम होता है अहिरावण। अहिरावण को लेके आने की भगवान कृष्ण बात अर्जुन से कहते लेके, वो जाते हैं, लेकर तो आते हैं। और मगर वो पुत्र का कहना था कृष्ण को कि प्रभु, मैं अविवाहित नहीं मरना चाहता, मैं विवाहित मरना चाहता हूँ। तो कहते हैं ठीक है। पांडवों से कहते जाओ, पुत्री लेकर आओ, कन्या लेकर आओ, इनको विवाह। कोई पिता एक रात्रि के लिए। नहीं देता, बिल्कुल। फिर उन्होंने क्या किया कि भगवान समझ गए श्री कृष्ण कि मेरा समय आ गया है और मुझे अब अर्धनारीश्वर का स्वरूप ले। देना पड़ेगा। और उसी वक़्त भगवान श्री कृष्ण अर्धनारीश्वर का स्वरूप लेते हैं और अहिरावणा के साथ विवाह रचा। विवाह रचने के बाद अहिरावणा की दूसरे दिन बलि चढ़ती है चंडी को, और उसके बाद ये होता है कि भगवान श्री कृष्ण अपना मांग पहुँचते हैं, मंगलसूत्र तोड़ते हैं और विलाप करने लगते हैं। तो इससे पता चलता है इस पृथ्वी का अगर सबसे पहला जीव रहा है, वो जीव है अर्धनारीश्वर किन्नर ही रहा है। और किन्नर जब भी पहला जीव रहा है तो वो भगवान के मंगलाचरण का गान करते हुए उनकी उत्पत्ति हुई थी इस पृथ्वी। ईश्वर का गान करते तो सब वही जीव सबसे पहला इस पृथ्वी का था। किन्नर जिसे आज आप षंड कहते हैं, है ना? तो धर्म तो पहले उन्हीं के हाथ में था। ये समय ऐसा आया कि लोगों ने वो धर्म भी किन्नरों से छीन लिया, वो शास्त्र भी छीन लिया लोगों से, पद भी छीन लिया हम लोगों से, और आज खुद मठाधीश बन के बैठ गए और किन्नरों को कटोरा थमा दिया, मांगो भी। और मुसलमानों ने क्या कर दिया, अपना पहले के जो औरंगज़ेब वगैरह ये इन लोगों ने क्या किया, कुछ किन्नरों को अपने यहाँ नचनिया बना दी। नाचो, गाओ और हमको हमारा दिल लुभाओ बस, हमारी स्त्रियों का दिल लुभाओ नाच गा। तो मज़ाक बना दिया, कुछ लोगों ने मज़ाक बना दिया, कुछ लोगों ने जो धर्मशास्त्र है वो छीन लिया और उनको कटोरा थमा के भीख माँगने में लगा दिया। कुछ लोगों ने उनको प्रोस्टिट्यूशन के मार्ग पे ढकेल चलिए, दिया। मैं आपसे जानना चाहेंगे कि सनातनी युवाओं को आपने एक नारा भी दिया है, उनको संदेश स्वरूप क्या कुछ विशेष बताना चाहेंगे आप? मैं संदेश में यही कहूँगी, सनातन को बचाना है तो युवा को जगाना है। सनातन को अगर बचाना है तो युवा को जगाना है, और युवा पीढ़ी ही एक ऐसी पीढ़ी है जो सनातन को बचाने की योग्यता रखती है। तो इसीलिए अगर सनातन को हमें बचाना है, सनातन धरोहर को बचाना है, सनातन संस्कृति को बचाना है,
सनातन के धर्मशास्त्र को बचाना है, तो युवाओं को तो जगाना पड़ेगा और युवाओं को आगे आना पड़ेगा और अपना जीवन समर्पित करना पड़ेगा। हमने अभी हमारा जीवन समर्पित किया है सनातन के प्रति। और जिसने सनातन के प्रति अपना जीवन समर्पित किया है, आप देखिए उन लोगों को कुछ ऐसे तथाकथित लोग बदनाम कर देते हैं लास्ट में, कि वो कहीं के नहीं रहे, उनकी छवि को धूमिल कर देते हैं और धूमिल इसलिए करते हैं क्योंकि ये सनातन की आवाज़ है। इस आवाज़ को शांत करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आवाज़ शांत नहीं होगा, तो शायद हमारे मज़हब शांत हो जाएँगे इनकी आवाज़ से। इसीलिए आज की डेट में संतों को, हमारे जैसे धर्म गुरुओं को टारगेट बनाया जा। हम अपने आप को बचा के रखते हैं, एक रिज़र्व्ड रहते हैं कि कल उठ के हमारे छवि को कोई धूमिल ना ना कर। कर मगर फिर भी लोग लगे रहते हैं कि कैसे न कैसे इनकी छवि धूमिल हो, कैसे न कैसे इनको पुल डाउन करे। ऐसे। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे भी हम किन्नर हैं, षंड है, हिजड़ा है, जो बोल लो वो है हम, है ना? हमारे दामन में तो पैदा होते ही दाग लगा हुआ और दाग लगा दिया समाज के कुछ ठेकेदारों ने। और अगर आगे जाके और भी कोई दाग लगा देता है कि तो ये तो सनातन की आवाज़ है, लाओ उसको दाग लगा देते हैं, तो लगा दीजिए दाग, मगर वो दाग आने वाले समय में लोगों को पता भी चल जाएगा, ये दाग असली था या ये दाग नकली था, ये दाग सच्चा था या ये दाग झूठा था, क्योंकि समाज भी अब खुली आँखों से देख रहा है, बंद आँखों से नहीं। बस यही है कि हमारे सनातन में हमारे हिंदू युवाओं को जगाना बहुत ज़रूरी है। आज भी कहीं न कहीं हिंदू युवा बच्चे भटके हुए हैं। तो उनको सही राह पे लाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो अभी वृंदावन में सनातन युवा जो यात्रा निकाली गई, उस यात्रा की आगाज़ हमने वृंदावन से किया शुरुआत की। और पदयात्रा में सम्मिलित हुए और उस पदयात्रा का अंतिम छोर होगा संभल, संभल जाऊँगी मैं। हुँ। जी। माँ आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने हमें इतना समय दिया, हमारे तमाम शुभकामनाएँ आपके साथ है। हमें समय देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम बेटे। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, हम फिर हाज़िर होंगे। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसे लगा, आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। आज हमें दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।